कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, आज की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ की प्रदोष स्तोत्र से की जा रही है। प्रेम से सुनिए। जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरपद, और जय नित्यं निराधार, जय विश्वम्भरावे, जय विश्वेक वंदेश, जय नागेंद्र भूषण, जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्ध शेखर, जय कोटयक संकाश, जयानंत गुणाश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष, जयाचिंत निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधो, जय भक्तार्ति भंजन, जय दुस्तर संसार सागरोत्तरण प्रभु। प्रसीद में महादेव, संसारार्कस्य खिदता, सर्व पाप क्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वरा। अमहादारिद्र्यम् अग्रस्य महापाप हतस्य च, महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च, ऋणभारपरीतस्य दहिमानस्य कर्मभिः, ग्रहायि प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर। दरिद्रः प्रार्थये देवं प्रदोषे गिरिजापतिम्, अवर्थाढयो वाथराजो वा प्रार्थयेद् देवमीश्वरम्। दीर्घमायुः सदारोग्यम्, कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः, ममास्तु नित्यम् आनन्द प्रसादात् शंकर। शत्रवः संक्षयं यान्तु, प्रसीदन्तु मम प्रजाः, अन्नायान्तु दस्योरास्ते, जनाः सन्तु निरापदा। दुर्भिक्षमारिसन्तापः समं यान्तु महीतले, सर्वसस्ये समृद्धस्य भूयात् सुखमया दिशा। एवमाराधे देवं पूजान्ते गिरिजापतिम्, अब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणावेश पूजयेत्। सर्व पाप क्षयकारी और सर्व रोग निवारिणी, शिव पूजा मया ख्याता, सर्वाभीष्ट फलप्रदा। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय।
नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड में 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है हिमाचल और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछा, जग भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गईं, तब क्या हुआ? मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वो सारी कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगण हिमाचल और मैना को प्रणाम कर चले गए, तब हिमालय और मैना ने कहा, कठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहरनिश शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की मृणमयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुमने जो प्रार्थना की है, मैं तुम्हारी वही वांछा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात काल क्रम से सुरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रहा और उससे मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 6वां अध्याय सुनिए। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, पार्वती जी का जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उसमें मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्नगर्भा माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की, पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार कराए। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा ना रही। विष्णुवादी देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख किंतु दुष्टों को दुख हुआ। देवता आकाश में दुंदुभी बजाते, फूल की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते।
गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता रहा। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु हुई और चित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृग शिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी कहा, हे जगदम्बे, हे महेशानी, यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनिका के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। 7वां अध्याय, इसका शीर्षक है पार्वती की बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, अब वो महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौक की गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां के दीपक हतकांति हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली आईं तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को कहा। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां की कन्या का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचार्य और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा दान किया। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के गृह में बढ़ने लगी, चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया, तब से उनका नाम उमा हुआ। अब वो भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी, फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब इनका आगे का और चरित्र सुनिए। इस श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का
7वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय पार्वती मैया की जय हो। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो पार्वती मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। 8वां अध्याय, इसका शीर्षक है नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला, इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमालय ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी हुई रेखा कभी असत्य नहीं हो सकती है। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूं जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ है ना होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से ना कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा।
और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर हिमालय और मेनिका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढांकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव चरित्र विवेचन। शिव के चरित्र की विवेचना की गई है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई, इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ गई। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वो कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जा बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिए। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गईं। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेह बस अपनी पुत्री से कुछ कह ना सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो। आगे जो होगा सो देखा जाएगा, हे मुनीश्वर। ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनिका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी की अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी।
परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार नहीं आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों का स्मरण कर अंतर्धान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। हे तात, ये संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो बताइए। इस श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर पार्वती की जय हो। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 10वां अध्याय, इसका शीर्षक है भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया? तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिव जी का ध्यान करके बोले, हे देवर्षि, हे सयु श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वह सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वह फिर हिमालय पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असह्य था। प्रकट होते ही वो शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूम कर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख कौतुकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 11वां अध्याय, इसका शीर्षक है दोस्तों शिव शैल समागम। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ। सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहां गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी। वहां स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों को बस में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवान भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़ बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देख शिव जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूं, मेरे पास कोई ना आने पावे, आप यही करें। तुम तपस्वियों मुनियों देवताओं राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होवे। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृतांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 12वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव हिमालय वार्ता। शिव और हिमालय की बातचीत हुई। बड़ा दुर्लभ अलौकिक प्रसंग है। प्रेम से सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमाचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गया तथा ध्याना अवस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिव जी तो ध्यान मग्न थे ही। हिमाचल उनके निकट फल फूल रखकर उनसे बोला कि हे भगवान, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहां ले आया हूं।
यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती हुई यहीं रहेगी। यदि आपको मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा शंकर, हे शंकर विभो, मैं आपकी शरण आया हूं। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे देवेश, हे देवों के देव महादेव, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूं। इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमाचल के ये वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमालय से बोले, हे हिमाचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ ना लाना, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुका शिव जी से बोले कि हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी ये कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूं। इस पर शिव जी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूं। मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिव जी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिव जी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिव जी से ये दिव्य वचन बोली। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की यहीं पर कथा विश्राम हो रही है। अब हम लोग आरती की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए प्रेम से आरती कीजिए। ओम हरि ओम, हरि ओम, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनुसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि।
ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चयु न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यदि पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम। ओम इंद्राय नमो नमः, ओम शंकराय नमो नमः। ह्रीं से बोलिए जय श्री राम।